Hello everyone, welcome back to the class of physics by Anand sir, Ranopali Ayodhya, and this is Yogesh here, and I'm back with a new video and of course with a new topic of your chapter error analysis. And in this topic we are going to discuss procedure to calculate errors, propagation or combination of errors. As you have already studied about the error, types of error, cause of error, and after that how to calculate, आप किसी भी एरर को कैसे कैलकुलेट करोगे. यहाँ पे बड़ी सिंपल सी ट्रिक हम आपको आज बताएंगे. एक ऑसम ट्रिक है. अगर बच्चा लोग आप इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दैट कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू बी गेट जबरदस्त नंबर इन योर एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोसीजर टू कैलकुलेट एरर्स. क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए. प्रोसीजर कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ ट्रिक्स अगर पता हो तो बड़ा आसान हो जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना. तो वो मैं प्रोसीजर आपको सिखाऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है. उसके बाद प्रोपागेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए. तो प्रोसीजर को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखते जाएंगे, एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस एन इलस्ट्रेशन फॉर दैट. फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. अगर आपके पास कई सारी रीडिंग्स हैं, बहुत सारी रीडिंग्स हैं, या आपने 2, 4, 5 किसी भी इस एक्सपेरिमेंट को आपने परफॉर्म किया. अच्छा, एक चीज और, अभी तक जितना एरर में आप लोगों ने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यानी कि एरर को कैलकुलेट करने के, या किसी आपको हमने बताया था कि किसी भी अगर चीज को आप मेजरमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेने जा रहे हो, अब वो मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, लेंथ, ब्रेड्थ, साइज, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है. तो अगर उसमें आप उसको कैलकुलेट करो तो आपको क्या सबसे बड़ी चीज वो क्या होनी चाहिए जिस पर आपको ध्यान देना है. यस, हाउ, व्हाट इज, हम कह सकते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. आप कैसे बताएंगे, ऑफलाइन है तो मैं बताता हूं. यू हैव टू परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स. यानी कि आपको वो एक्सपेरिमेंट कई सारी बार वो रीडिंग्स आपको लेनी पड़ेंगी. और उसके बाद मैंने आपको बताया था आपने कितने टाइप्स की एरर पढ़ी. आपने एरर पढ़ा, देखिए एरर तो फिलहाल हम तो बताए थे आपको. एक होता है एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर के बाद एब्सोल्यूट एरर क्या बताता है आपको. एब्सोल्यूट एरर आपको ये बताता है कि हर एक रीडिंग में आपकी कितनी एरर्स आई हैं. ठीक है. और उसके बाद एब्सोल्यूट एरर के बाद आपको मैंने सिखाया था मीन एब्सोल्यूट एरर. ये सब के सब हम आपको आज बताएंगे पॉइंट्स, एक ट्रिक्स के तहत. अगर वो पॉइंट्स आपको याद हैं देन यू आर ऑसम इन योर एग्जामिनेशन. और उसके बाद आपको मैंने बताया था रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर या रिलेटिव एरर को और क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स फ्रैक्शनल एरर, फॉर फ्रैक्शनल एरर. और उसके बाद आपको मैंने बताया था परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे आज हम. मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर. लेकिन इसके लिए कुछ हम स्टेप्स आपको बता देंगे. वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल, एनी न्यूमेरिकल, यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दैट. यहाँ पे हम वो स्टेप्स अब लिखने जा रहे हैं. ठीक. अगर आप सपोज कि कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो डियर स्टूडेंट्स वो स्टेप्स क्या होंगे, मैं वो स्टेप्स पहले आपको समझा देता हूं कि इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन यू आर नॉट एबल टू गेट द रियल वैल्यू. आप रियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू आप एक्यूरेट नहीं पा सकते हो. एक्यूरेट वो वैल्यू नहीं पा सकते हो. यानी कि हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो 100% उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है. एरर का मतलब उसमें एक चीज, हाँ, अभी मैं जब पढ़ाऊंगा तो एक वर्ड आपको बताऊंगा, टॉलरेंस. या टॉलरेंस क्या होता है. टॉलरेंस इज एब्सोल्युटली इज कॉल्ड एरर. एरर ही होता है टॉलरेंस. वो कैसे होगा मैं अभी आपको जब बताऊंगा तो उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे. फिलहाल स्टेप्स को देख लेते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है. अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया आपने, 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 2, 3, 4, 5 एंड एन रीडिंग्स सपोज आपने ले लिया. उसके बाद का स्टेप क्या होता था, आपको रियल या मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, सारी रीडिंग्स का एवरेज लेते हो। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होता है, अगर न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है बहुत सारी रीडिंग्स हैं
तो उसमें आपको सबसे पहले उनका एवरेज लेना होगा। एवरेज लेने के बाद क्या करते हैं, एवरेज लेने के बाद सेकेंड स्टेप में हम एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करते हैं। वो कैसे, आपके पास जो भी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आई है उससे सारी रीडिंग्स को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद वहां से आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के बाद अगर हमको रिलेटिव एरर फाइंड करना है, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर पहले फाइंड करते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करोगे, जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर आया है सबका एवरेज ले लो उठा के, आपको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड आफ्टर दैट रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर अगर आपको फाइंड करना है तो फर्स्ट स्टेप में मैंने एवरेज के लिए आपसे बोला था एवरेज, और उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और किसका एवरेज वैल्यू जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला है उसका आप ले लीजिए रेशियो, और वहां से आपको मिल जाएगा फ्रैक्शनल एरर और समटाइम्स इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। यस, उसके बाद जो आपका लास्ट स्टेप होगा, यानी कि लास्ट स्टेप नहीं हम कह सकते, हम उसको कह सकते हैं कि अगर हमको वहां तक कैलकुलेट करना है, सपोज की परसेंटेज एरर निकालना है, तो जो भी आपने फ्रैक्शनल एरर निकाला है मल्टीप्लाइड दैट फ्रैक्शन बाय 100 यू विल गेट द परसेंटेज एरर। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे सारी चीजों को लिख दे रहा हूं। यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप में आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप वन में आपको करना क्या है, बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, बस देखते जाना है और नोट करते जाना है। स्टेप 1 में आपको करना क्या है, टेक द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स। क्या करने के लिए, टू गेट एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सारी रीडिंग्स का एवरेज ले लेना होगा। एंड आफ्टर दैट स्टेप सेकंड क्या होगा भैया, स्टेप सेकंड आपका होगा आपको टेक द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड ऑल द रीडिंग्स। ठीक, पहले स्टेप में आपने एवरेज निकाला, सारी रीडिंग्स का एक्चुअल वैल्यू आप फाइंड कर लिए। सेकंड स्टेप में आपको डिफरेंस लेना है एवरेज और सारी रीडिंग्स के बीच में। अच्छा, ये क्या होगा, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। यस, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा ये आपका एब्सोल्यूट एरर। फाइन, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एंड थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दीज ऑफ द डिफरेंसेस, जहां जो हमको सेकंड स्टेप में मिला है। यहां पे टेक द डिफरेंस नहीं, एवरेज लेना है, क्योंकि मेन एब्सोल्यूट एरर में हम एवरेज लेते हैं। टेक द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन स्टेप 2 में जो भी आपको वैल्यू मिला है उसका क्या कर लेना है, एवरेज लेना है। और ये एवरेज आपका क्या होगा, इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद फोर्थ स्टेप में टेक द रेशियो या फाइंड द रेशियो कह सकते हो आप इसको, फाइंड द रेशियो यहाँ पे स्टेप 3 बाय स्टेप 1। स्टेप 3 में आपकी जो वैल्यू आई है दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, और स्टेप 1 में आपका है एवरेज रियल वैल्यू। नाउ इफ यू हैव फाइंड द रेशियो ऑफ स्टेप 3 बाय स्टेप 1 देन यू विल गेट द रिलेटिव एरर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, लेकिन हमने सोचा कि आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको अगर सॉल्व करने हैं एरर एनालिसिस के, देन आप अगर ये स्टेप्स को फॉलो करोगे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। रिलेटिव एरर यहाँ पे क्या होगा आपका रिलेटिव एरर, और समटाइम्स इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। फाइन, फ्रैक्शनल एरर। एंड इफ यू वांट टू, आप अगर चाहते हैं इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर देन सिंपल मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर, या कह सकते हो स्टेप 4 में जो हमारे पास है उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो स्टेप नंबर आपका जो 5 होगा
स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है आपको, स्टेप 3 बाय स्टेप 1 इंटू 100, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से परसेंटेज एरर। हाउ सिंपल इट इज, वे बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको कैलकुलेट करके। नाउ वी विल टेक एन इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। आपको हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, सपोज कि आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो। रेजिस्टेंस आपने एक लैब में रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस आपका सपोज कि यहाँ पे है 2 ओम, 4 ओम, 6 एंड 8 ओम फॉर एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हो। आपको बहुत सारे इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, केवल स्टेप्स को फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, स्टेप 1। रिमेंबर द स्टेप 1, यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स 2 + 4 + 6 + 8। कितनी रीडिंग्स हैं, देयर आर 4 रीडिंग्स, डिवाइडेड बाई 4, 2 4 6 6 12 8 20 by 4, that means you have the average of all the readings, that is 5. And in step 2, in step second में आपको क्या करना था, स्टेप सेकंड में आपको डिफरेंस लेना था between average value and all the readings, and this is absolute error, so we will take the value inside the mod. 5 minus 2 is equal to 3, 5 minus 4 is equal to 1, 5 minus 6 is equal to 1, 5 minus 8 is equal to 3. And after that in step third में आपको क्या करना है, take the average of all the absolute values या absolute errors, आप इसका एवरेज ले लीजिए। 3 + 1 + 1 + 3 by 4, 3 3 6 2 8 by 4 is equal to 2. This is what? This is mean absolute error. In step 4 में आपको फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर अगर निकालना है सपोज, देन डिवाइड द mean absolute error with step 1 the average value, that is 2 by 5. 2 by 5 आपका क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा आपका। And if you wish to get the percentage error in step 5, that is last one, it will be 2 by 5 multiplied by 100. It will give you the percentage error. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने बोला स्टेप 5 पे आपको क्या करना है, आई हैव टोल्ड यू दैट इफ यू विश टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर ऑफ द रीडिंग्स, देन 2 by 5 multiplied by 100 and it will give you the percentage error. It is very simple, and if you going to solve the numerical problems related to error analysis, then follow the concept and follow the steps. It is very easy for you. Next, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम प्रोपागेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रोपागेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर किसको कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोपागेशन, एक वर्ड और है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये क्या होता है, प्रोपागेशन ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एरर्स किसी भी मेजरमेंट में कैसे चलती है, कैसे कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का मतलब ये होता है, कंबाइन करने का सेंस का मतलब ये है कि अगर इफ वी हैव 2 or more मेजरमेंट, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा अगर मेजरमेंट है एंड हम उसको अगर ऐड करना चाहते हैं, आपस में एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, देन वी हैव टू ऑपरेट देम। कैसे, वही तो सीखना है, उसी को बोलेंगे क्या, प्रोपागेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी कि मेजरमेंट्स में इनका प्रोपागेशन कैसे होता है। फर्स्ट, अगर हम प्रोपागेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन addition or subtraction, combination of errors in addition and subtraction. Suppose we have
इन अ सिंपल वे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं और आपसे कहूं कि भाई एक हमारे पास पोल है एंड पोल हैज द लेंथ इज इक्वल टू a and on the top of the pole there is a flag A, and I ask you what will be the total complete height of the flag from the ground. Then mathematically you will suppose आप कर सकते हो, यहाँ पे पोल की हाइट को आपने मेजर कर लिया a एंड पोल के टॉप से फ्लैग की हाइट आपने मेजर कर ली b. देन आप कहोगे सर a प्लस बी, यहाँ पे समथिंग z मिलेगा आपको, बट आर यू श्योर दैट दिस मेजरमेंट इज करेक्ट? नहीं होगा. हमने पहले ही बताया है, पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे मैंने बोला था आप कोई भी मेजरमेंट लीजिए, आप प्रेटी श्योर नहीं हो सकते कभी भी कि वहां पे a और b आपने जो वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, इट विल नॉट बी रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू. इट हैज सम टॉलरेंस, दैट इज एरर. इसके पास कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी मेजरमेंट में. नाउ अगर एरर होगा देन हमने आपको बताया था कि हाउ टू रिपोर्ट द आंसर इन मेजरमेंट. किसी भी मेजरमेंट में आप रिजल्ट लिखने जा रहे हो एक्सपेरिमेंट के बाद, देन आप उसको कैसे लिखते हो. सपोज कि एक हमने मेजरमेंट लिया a, हमारा मेजरमेंट क्या आया a, और इस मेजरमेंट में आपके, मैंने बताया आपका श्योर तो हो नहीं, इसमें कुछ ना कुछ एरर आपको मिलेगा. तो वो एरर आपने कैसे लिखा, a प्लस डेल्टा a. दिस इज द वे टू रिपोर्ट द आंसर, है ना. मेजरमेंट में आप क्या करते हो, एवरेज. दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज और एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर. और मैंने बोला था आपसे कि अगर क्वेश्चन में डेल्टा a या ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर के जैसा ही लिया जाएगा. तो यहाँ पे जो भी आपने लिखा हुआ है, इसको a और b की हाइट मेजरमेंट हमको लेना है. तो अगर मैं पोल की बात करूं तो पोल में कितना आपको मिलेगा, a प्लस माइनस डेल्टा a जितना एरर मिलेगा. डेल्टा a एरर होगा आपका इसमें. b में कितना होगा, b प्लस माइनस डेल्टा a. दिस इज द वे टू, एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट एरर को लिखने का फॉर्मेट यही होता है, a प्लस माइनस डेल्टा a. आप मेजरमेंट लिखिए, उसके साथ उसमें कितनी एरर हो सकती है इसको आपको सबमिट करना होगा वहां पे, नहीं तो वो गलत माना जाएगा. एंड आफ्टर दैट सपोज कि जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेम एज इफ वी आर लर्निंग एरर एनालिसिस, देन वी हैव टू रिपोर्ट द आंसर इन प्रॉपर वे लाइक ए प्लस डेल्टा ए, राइट. सो इसके बाद हम एडिशन में देखते हैं कि सपोज इफ वी हैव टू मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी. अगर हमारे पास दो मेजरमेंट है, सपोज a है और b है, और इनका इक्वल हमारे पास है z, एंड वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू मेजरमेंट्स, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट वी विल गेट. इन अ सिंपल वे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर a हमारा एक मेजरमेंट है और b दूसरा मेजरमेंट है, तो a में भी आपके एरर होगा और b में भी एरर होगा आपके, एंड आप उसको कंबाइन कर रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने के बाद जो आपका कंप्लीट मेजरमेंट मिलेगा वो भी क्या होगा, उसमें भी एरर होगा ना, श्योर होगा. तो वो एरर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे और फॉर्मेट आपको पता है कि कैसे हम लोग एरर लिखते हैं. सपोज कि z में आपको इतनी एरर मिली और यहाँ पे a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एवरेज या एक्चुअल वैल्यू को आपस में कंबाइन करते हैं. इट विल बी द a प्लस b एंड प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, and a plus b and z is going to be cut because from the given equation z is equal to a plus b. What we will get after that, delta z is equal to plus minus must be common, plus minus यहाँ पे delta a plus delta b, and plus minus cancel हो जाएगा आपका, and finally you will get delta z is equal to delta a plus delta b. What is that? बड़ा मजाक सा हो रहा है, सच में मजाक ही है, बड़ा सिंपल है भाई. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करी,
यहाँ से एक बात और पता चलती है हमको, बात वो ये है कि error cannot be negative. Error cannot be negative in the sense we can say that error may be negative or positive, but in the sense of less or more. क्या होता है कि एरर कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। एरर नकार नेगेटिव मतलब माइनस थोड़ी हो सकती है कि माइनस में हमने गलती की, ऐसा नहीं हो सकता। या प्लस में हमने इतनी गलती की, या तो गलती हम कम करेंगे या तो हम गलती ज्यादा करेंगे। तो उस सेंस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता एरर कैन नॉट बी नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखो। और यहाँ पे इसके बाद अगर हम क्या करें, इसका सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देख लेते हैं। z इज इक्वल टू सपोज a माइनस बी, अगर आप प्लस कर सकते हो दोनों को तो माइनस भी कर सकते हो। तो और फॉर्मेट के हिसाब से हमको कैसे लिखना है, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब बहुत आराम से क्या करना है आपको, आगे कैलकुलेशन करते चले जाना है। a प्लस माइनस यहाँ पे डेल्टा a होगा, डेल्टा a, और आराम से ब्रैकेट को ओपन करना है, माइनस b माइनस, आप एंटर कराओगे अंदर ब्रैकेट में तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा b। यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस b। हमने बोला कि पहले हम एक्चुअल वैल्यू को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद एरर्स की बात करते हैं। फिर यहाँ पे बचेगा आपका प्लस माइनस a माइनस प्लस डेल्टा b, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, a माइनस b एंड z इज गोइंग टू बी कट फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको फॉर्मेट ये दिया हुआ है, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन बनेंगे एंड CBSE ने 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पुटअप करने चालू कर दिए हैं, 20 नंबर का आपका आता है उसमें। तो यहाँ से भी आपको पूछ सकता है कि क्या फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पे देखिए, अगर कितने फॉर्मेट बन सकते हैं, यहाँ से 4 फॉर्मेट बन सकते हैं, प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, और दो हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, हाँ, और एक हो सकता है प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, प्लस डेल्टा a माइनस, एक बार प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, एक बार माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया है, प्लस 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 माइनस हो गया है यहाँ पे एक बार, फिर माइनस प्लस हो सकता है यहाँ पे, चलिए माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा। तो इन चारों में ऑप्शन में से आपसे पूछ सकता है कि कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे सही है, दिस वन, दैट, दिस वन और दिस, कौन सा सही होगा। तो अभी अभी तो मैंने बोला था एरर कैन नॉट बी नेगेटिव, उस हिसाब से आपको सीधे सीधे कौन सा उठा लेना है, पॉजिटिव वाला, सीधा सीधा पॉजिटिव वाला आंसर पिकअप करना है, बिकॉज एरर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता यहाँ पे। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन में बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में नेगेटिव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, वहां पे नेगेटिव को हटा दिया जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा z इज इक्वल टू, फिर से वही मिलने वाला है आपको, डेल्टा a, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हाउ सिंपल इट इज। फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा कि जब हमने एडिशन किया तब भी आपको ये रिजल्ट मिला, सब्ट्रैक्शन किया तब भी वही रिजल्ट मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एरर्स डू नॉट कैंसिल ईच अदर। एरर्स क्या होती हैं, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती, है ना, एरर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती, बल्कि दे विल गेट टुगेदर, हमेशा अपने एक दूसरे से कंबाइन होकर साथ में रहेंगे, उनका प्लस होगा हमेशा। सिंपल वे में मैं कहूं कि भाई अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एरर ले रहे हैं, मैंने या किसी को बोला कि आप एक, सपोज कि मान लो कि हम लेंथ का बहुत बार आपको एग्जांपल दे चुके हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि सपोज वी हैव अ क्यूब, हमारे पास क्या है, एक क्यूब है और उस क्यूब का आपको लेंथ मेजर करना है, ठीक है, क्यूब है, लेंथ का एग्जांपल लेके बोर हो चुके हो तो क्यूब ले लेते हैं, और इसका वॉल्यूम मेजर करना है। तो वॉल्यूम अगर इसका सपोज कि यहाँ पे 2 प्लस माइनस 0.02 है वॉल्यूम, और एक दूसरा क्यूब आप ले लो, दूसरा क्यूब हम पिक कर लेते हैं, ये सपोज करना है, कंसीडर करना है, यहाँ पे 4 प्लस
4 प्लस माइनस 0.04। एंड आपसे पूछा जाए कि नेट वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो V1 में ये तो इसकी एक्चुअल वैल्यू मिल गई एवरेज से, ये इसका एरर हो गया, इसमें 4 इसकी एक्चुअल वैल्यू 0.04 इसका एरर हो जाएगा। और नेट वॉल्यूम अगर आपसे पूछे तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, एंड यहाँ पे 2 प्लस माइनस 0.02 प्लस 4 प्लस माइनस 0.04। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से आपको सम कर लेना है, 426 प्लस माइनस 0.06, दिस विल बी योर आंसर। सिंपल बात है भाई, आपको समझना होगा कि अगर सपोज कि मैं एक स्टूडेंट को बोल दूं कि जाओ आप इस क्यूब का लेंथ मेजर करो, है ना, और दूसरे को बोल दूं आप इसकी ब्रेड्थ मेजर करके ले आओ, वो लेंथ में एरर करके आया, अगला वाला ब्रेड्थ में मेजर करके आया, और दोनों को अगर हमने कंबाइन किया तो एरर कम होगी कि ज्यादा होगी? 100% ज्यादा होगी भाई, लेंथ में भी एरर हो गया, ब्रेड्थ में भी एरर हो गया, तो पहले से तो ज्यादा एरर हो जाएगा। तो एरर क्या होता है, एरर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, एरर हमेशा ऐड होता है, इट ऑलवेज एडेड। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन, एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन, एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन। नाउ वी विल सी errors in multiplication. If you are going to multiply the two measurement, then what will happen? अगर आप दो मेजरमेंट है आपके पास, अगर आप दोनों को कंबाइन करो, उनका मल्टीप्लाई करो, उनका प्रोडक्ट निकालो, तो उसमें एरर्स कैसे मिलेंगे आपको? हाउ टू फाइंड द एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन? लेट्स सी, इफ यू हैव टू मेजरमेंट्स A and B, then multiply the both measurement A dot B, इट विल गिव्स यू जेड। सपोज उनका प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ही, और हमने बताया कि ऑलरेडी ए में एरर होगा और बी में भी एरर होगा, और यहाँ पे जेड में भी फिर फाइनली आपको एरर मिलने वाला है। देन जेड इज इक्वल टू जेड, फॉर्मेट के हिसाब से इसका क्या करेंगे, फॉर्मेट के हिसाब से एरर लिख देंगे, जेड प्लस माइनस जेड, यहाँ पे ए प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट बी प्लस माइनस डेल्टा बी, दिस इज द फॉर्मेट। हमने अभी एग्जांपल दिया कि जैसे मैथमेटिक्स में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट, वैसे ही यहाँ पे एरर्स में जब हम एरर्स लिखते हैं तो एरर्स लिखने का, आंसर रिपोर्ट करने का यही फॉर्मेट है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, जहाँ पे ए आपका एक्चुअल वैल्यू एवरेज हो सकता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। तो उसके बाद अब सिंपल वे में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, पहले हम एक्चुअल वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए का बी से, तो या एक एक करके बड़े आराम से ब्रैकेट ओपन करना है आपको। अब ए का आप इसमें भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको लगाना है प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा, एक मिनट, ए बी का हो गया प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी, फिर उसके बाद यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा ए बी, और उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। बड़े आराम से ब्रैकेट को ओपन करना है, नहीं तो यहीं पर गलती हो जाएगी, आपसे गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए बी, ए बी आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में फॉर्मेट जेड इज इक्वल टू आपका ए डॉट बी है, तो चलिए अभी तो ए डॉट बी लिख देते हैं, कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए, सॉरी यहाँ पे ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी, एंड दिस विल बी गोइंग टू 0। ये 0 क्यों हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा, फिजिक्स में क्या होता है, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज, एंड यहाँ पे इन दो स्टेप्स में आप देखो डेल्टा सिंगल है और यहाँ पे डेल्टा 2 बार है, और ऑलरेडी इतनी स्मॉल क्वांटिटीज है दोनों, और दो बार जब डेल्टा आएगा तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, नियरली 0 ले सकते हो आप, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ए डॉट बी इज गोइंग टू बी कट बाई ए जेड, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कर लेते हैं हम, डिवाइड कर दो आप बोथ साइड जेड से, डिवाइडिंग बाई जेड बोथ साइड, व्हाट विल वी गेट, यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेंगे, जेड से जेड कैंसिल, यहाँ पे ए बी जेड के इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन में, ए बी बाई जेड से जेड हो जाएगा आपका कैंसिल, यहाँ पे जेड की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पे हम जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, एंड आफ्टर दैट यहाँ भी हो जाएगा आपका 1, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी,
और यहाँ पे ए नहीं कटेगा आपका, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, यानी कि 1 से 1 आपका कैंसिल हुआ, यू विल गेट प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे आप कॉमन कर सकते हो, डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए, प्लस माइनस कैंसिल, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। ये बड़ा आसान है, अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेल्टा यहाँ पे जेड क्या था, जेड आपका इन दोनों का जो आंसर था आपने डायरेक्टली उठा के लिखा विदाउट एरर, और जब जेड में कितना एरर हो सकता है डेल्टा जेड, ए में कितना एरर हो सकता है डेल्टा ए, और बी में कितना एरर हो सकता है डेल्टा बी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आया है, सिर्फ आप इसी को याद रखो तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि हम फाइनली अगर हमको प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लीकेशन करना है दो मेजरमेंट्स का, तो आपको एरर्स उसमें कैसे फाइंड करना होगा, ये जेड का, ये डेल्टा जेड बाई जेड अगर आपको याद हो तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर इन जेड, मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए। सिंपली आप ये याद रखो कि अगर प्रोडक्ट में या मल्टीप्लीकेशन में हमको एरर निकालना है, देन हम क्या फाइंड करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं, उसको रिलेटिव एरर इन जेड, रिलेटिव एरर इन बी, रिलेटिव एरर इन ए। और डिफरेंस वाला डिवाइड वाला आपको बताने से पहले ना, मैं पावर्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वाला आपको बताऊंगा, तो आपको डिवाइड वाला आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द एरर्स इन डिवीजन एज वेल एज इन पावर, हाउ टू कैलकुलेट द एरर इन पावर और डिवीजन में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, और उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।